नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोझिकोड प्लेन क्रैश क्यों हुआ? रनवे से नीचे गिरने से पहले के चंद सेकंड में आखिर क्या हुआ था? जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है। कोझिकोड हादसे में विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से यह पता चलेगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। ब्लैक बॉक्स से हादसे के सारे राज खुल जाएंगे। थोड़ी देर पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हादसे की जगह का दौरा किया। हरदीप सिंह पुरी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। प्लेन क्रैश में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रनवे से नीचे गिरने से चंद सेकंड पहले आखिर क्या हुआ था, क्या वजह रही इस हादसे की, इसका खुलासा जल्द ही हो सकता है, क्योंकि कोझिकोड हादसे में विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है जो बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसी से यह पता लग पाएगा कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी, आखिर में क्या हुआ। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से यह पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ। ब्लैक बॉक्स से ये सारे राज खुलेंगे। God, go around. The captain pulls up the nose. एयर इंडिया की फ्लाइट IX-1344 के साथ 60 सेकंड पहले क्या हुआ? कैसे विमान रनवे पर फिसल गया? कैसे विमान के तीन टुकड़े हो गए? हर एक सवाल का जवाब हर कोई पूछ रहा है और सच सामने आएगा एक बॉक्स से। ये ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो प्लेन हादसे का एक एक सच फैक्ट के साथ पता चलेगा। इस ब्लैक बॉक्स में हादसे से पहले की हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। यह ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड कर रहा था विमान की स्पीड कितनी थी, हादसा होने से पहले कितना प्रेशर विमान झेल रहा था, क्या प्लेन के टायर जाम हो गए थे, क्या कैप्टन विमान पर ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे, उसे रोक नहीं पा रहे थे। ब्लैक बॉक्स विमान में हो रही हर इमरजेंसी को रिकॉर्ड कर रहा था। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर हादसा 7:41 पर हुआ, लेकिन 7:40 पर यानी हादसे से ठीक 60 सेकंड पहले ATC और कैप्टन दीपक साठे के बीच क्या बातचीत चल रही थी, ये सारी बातें ब्लैक बॉक्स से डिकोड होंगी। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, हादसे के कुछ ही घंटों में ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इसमें से DFDR और VCR को रिट्रीव कर लिया गया है। ये दोनों उपकरण ब्लैक बॉक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें वो बातचीत रिकॉर्ड होती है जो हादसे से कुछ सेकंड्स पहले पायलट और ATC के बीच में हुई है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हादसे की असली वजह क्या रही होगी। ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। एयर इंडिया के विमान का पिछला हिस्सा 35 फीट गहरी खाई में गिरा। प्लेन के टेल वाले हिस्से से ब्लैक बॉक्स को निकाला गया। राहत की बात यह रही कि दुबई से आ रहे विमान में फ्यूल कम था, जिसकी वजह से विमान में आग नहीं लगी, जिससे विमान का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए DDCA की टीम पहुंच गई। फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर मौजूद है। एक टीम दिल्ली और दूसरी मुंबई से कोझिकोड पहुंचेगी। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे इससे हादसे का सच पता चलेगा, यह हम आपको बताते हैं। प्लेन के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने वाले बॉक्स को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह काले रंग का होता है। यह बॉक्स नारंगी रंग का होता है ताकि हादसे वाली जगह पर यह दूर से ही दिखाई दे सके। जो जितने एयरक्राफ्ट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे स्पीड, हाइट, ये जितने भी चीजें होती हैं, इंजन, RPM, वो सब रिकॉर्ड करता है और कम से कम 50-60 उसमें पैरामीटर्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड करके तो उसे पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि वो जहाज किस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त, मतलब ये क्या हो रहा था वो जहाज के ऊपर उस समय जब दुर्घटना हुई। ब्लैक बॉक्स में 2 हिस्से होते हैं। पहला CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह रिकॉर्डर कॉकपिट और ATC के बीच होने वाली बातों को रिकॉर्ड करता है। साथ ही कॉकपिट में पायलट और उसके सहयोगियों के बीच होने वाली बातों और कॉकपिट की दूसरी आवाजों को भी रिकॉर्ड करता रहता है। ब्लैक बॉक्स का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। DFDR हवा में उड़ान भरने के दौरान प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, तापमान, प्रेशर, फ्यूल लेवल और ऑटो पायलट स्टेटस समेत कई बातों को नोट करता है।
यह रिकॉर्डिंग करीब 25 घंटों का बैकअप रखती है। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो जो कॉकपिट में जो भी बातचीत हो रही होती है, चाहे वो एटीसी आपसे बात कर रहा हो या पायलट आपस में बात कर रहे हो, वो रिकॉर्ड करता है। तो वो एक अलग कंपोनेंट होता है और वो सारी जो बातें चल रही होती हैं वो रिकॉर्ड करता है। तो विद इन 1 वीक उससे भी पहले शायद पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि जहाज में क्या था। रनवे पर फिसलने की वजह से एयर इंडिया के विमान के 3 टुकड़े हो गए। पर सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स कैसे सुरक्षित रहा, यह भी आपको बताते हैं। ब्लैक बॉक्स बनाया ही इसलिए जाता है कि वो बड़े से बड़े हादसे सह सके। ये बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत मेटल है। ऊंचाई से जमीन पर गिरने या फिर समुद्र में गिरने की स्थिति में भी इसको नुकसान नहीं होता। टाइटेनियम से बना ब्लैक बॉक्स शॉक प्रूफ भी होता है। ब्लैक बॉक्स मिलने के साथ ही वो सारे रिकॉर्ड जांच टीम के पास होंगे जो हादसे से पहले हुए। कैप्टन साठे और एटीसी के बीच क्या बात हुई, एटीसी ने क्या कमांड दिया, विमान की क्या रफ्तार थी, लैंडिंग के वक्त प्लेन के साथ क्या क्या हुआ, ये पूरा सच सामने आएगा। टी राघवन, इंडिया टीवी। तो ब्लैक बॉक्स से विमान हादसे की मिस्ट्री सुलझेगी, लेकिन कोझीकोड हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर प्लेन की लैंडिंग से लेकर उसके रनवे से फिसलने तक क्या हुआ, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दुबई से 184 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1344 कोझीकोड के रनवे पर बस लैंड करने वाली ही थी कि एक अनहोनी हो गई। बारिश के बीच बेहद खतरनाक टेबल टॉप रनवे पर एयर इंडिया का प्लेन फिसला और जब तक किसी को कुछ समझ आता, ये प्लेन रनवे से 35 फीट नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हादसा कितना भीषण था। प्लेन की नोज यानी अगला हिस्सा टूटकर आगे गिर पड़ा। बीच का हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स बैठे थे वो तहस नहस हो गया और प्लेन की टेल यानी पीछे का हिस्सा भी अलग हो गया। 3 टुकड़ों में बटे प्लेन का मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है। पैसेंजर्स के सामान, उनकी मेहनत की कमाई, सब कुछ प्लेन क्रैश में तबाह हो गया। देखकर लग नहीं रहा कि यह आसमान की ऊंचाइयों को नापने वाला प्लेन है जो आज जमीन पर गिरा पड़ा है। प्लेन की खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं। प्लेन की इमरजेंसी डोर भी खुली है और अंदर का भयावह मंजर नजर आ रहा है। शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट को शाम करीब 7:41 पर कोझीकोड एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। वहां पर पानी जमा हुआ है रनवे में, तो उसमें यह होता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके टायर जो है वो हाइड्रोप्लेन कर सकते हैं। एक हाइड्रोप्लेनिंग स्पीड होती है जहाज की, अगर उससे वो होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्रेक्स जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं, इनफेक्टिव हो जाती हैं और उसके बाद जो है पायलट का उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर जहाज हाइड्रोप्लेनिंग कर रहा हो। तो इस हाइड्रोप्लेनिंग की वजह से जो ब्रेक्स जो हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं, तो उससे ये संभावना बढ़ जाती है कि जहाज जो है वो रनवे के अंदर उसको रोकना मुश्किल हो जाए। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट DV साठे विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नीचे गिर गया, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बट गया। कोझीकोड के कालीपट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है।
और यहाँ विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। इस तरह के जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पे स्पेस का, रनवे का, एयर स्ट्रिप का मार्जिन बहुत कम होता है, जिस कारण ओवरशूट ज्यादातर प्लेन करते हैं और वो हादसे का भी एक कारण बनते हैं। और जो कोझिकोड में हादसा हुआ उसमें भी यही फैक्टर्स फौरी तौर पर बताए जा रहे हैं कि या तो विजिबिलिटी एक प्रॉब्लम थी, उसके अलावा पायलट ने बहुत कोशिश की प्लेन को रोकने की, उसके अलावा ब्रेक फेल हो गए, प्लेन ओवरशूट कर गया और वो ओवरशूट करके सीधे नीचे खाई में चला गया और फिर कई हिस्सों में टूट गया और कई यात्रियों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। पायलट के लिए जो चैलेंजेस होते हैं उसका बेसिक ये रहता है कि जो अप्रोच है, जो कि टेबल टॉप अप्रोच है, हिली एरिया में है, तो उनको जो अप्रोच लानी पड़ती है, जैसे इस केस में सुनाई पड़ रहा है कि टीयर ड्रॉप अप्रोच को इस्तेमाल किया गया था, जो अपने आप में एक स्पेशलाइज पायलट ही कर सकता है और इसकी लगातार ट्रेनिंग भी होती रहती है। तो अप्रोच जो आपका है और जिस तरह के आपको सपोर्ट होता है फ्रॉम दी रनवे इन टर्म्स ऑफ बीकन, इन टर्म्स ऑफ VLOS, ये सारे सपोर्ट का इस्तेमाल करके आप लैंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे लगता है जो ज़रूरी होता है, जिसे सेंटर लाइन जो रनवे की होती है, अगर वो भी सपोर्ट के लिए मिले तो पायलट को अपने नोज को सेंटर लाइन पर लैंड करने में बहुत मदद मिलती है। हादसा होते ही पल भर में एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। प्लेन में 190 लोग सवार थे। इनमें 184 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर सवार थे। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहां ड्रॉप है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें कुल 190 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे थे, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस लौट रहे हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद वो स्वदेश वापसी कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भयानक हो जाता। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की भी मौत हो गई। लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। कोझिकोड एयरपोर्ट, जहां यह हादसा हुआ, वह एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। ऐसे एयरपोर्ट पहाड़ी पर बने होते हैं जिसके चारों तरफ खाई होती है और जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। आखिर टेबल टॉप एयरपोर्ट क्यों लैंडिंग के लिए खतरनाक होता है? हमने इसे समझने के लिए एविएशन एक्सपर्ट से बात की और ये समझा कि कोझिकोड में क्या हुआ होगा। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जब खाई में गिरा तो उसके 3 हिस्से हो गए। यह हादसा बेहद चौंकाने वाला है। विमान के 3 हिस्से होने पर एविएशन एक्सपर्ट इसे बेहद रेयर एक्सीडेंट मान रहे हैं। कोझिकोड का यह हादसा कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कोझिकोड का वो रनवे जहां विमान हादसा हुआ। इस रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं,
आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये वो एयर स्ट्रिप है जिसे टेबल टॉप एयर स्ट्रिप कहा जाता है। ये रनवे 28 से शुरू होकर रनवे 10 तक जाता है। इसमें जब विमान लैंड करता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ये है रनवे 28। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पे आएगा रनवे 10। ये देखिए ये है रनवे 10। जब विमान लैंड करता है तो वो रनवे 10 से होता हुआ सीधे 28 तक जाता है और ऐसे में आपके पास इतना ही मार्जिन होता है अपने विमान को लैंड कराने का। और जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उनका भी बातचीत में साफ तौर पर यह कहना था कि एयर इंडिया का जो विमान था उसे सेफेस्ट विमान भी कहा जाता है और वो इतने स्पेस में लैंड होने के लिए बहुत ही सक्षम है। लेकिन कल हालात ऐसे पैदा हो गए थे जिस कारण वो लैंड नहीं हो पाया। एक तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी भी कम थी। इसके अलावा पायलट ने बहुत कोशिश की अपने विमान को लैंड कराने की, लेकिन यहां पर कहीं जाकर वो ओवरशूट हो गया। यानी कि एक तरह से उसे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम तो था ही और एक इल्यूजन पैदा हो गया। उस इल्यूजन में उसको ये समझ नहीं आया कि यहां पर ये रनवे खत्म हो चुका है और अब ये वो सारा एरिया आ गया है जहां पे खाई है और विमान यहां से स्किड होता हुआ सीधे नीचे इस खाई की तरफ गया। टेबल टॉप रनवे किसी पठार या किसी पहाड़ के ऊपर होता है। इसमें एक तरफ या दो तरफ की ढलान होती है। कोझिकोड के रनवे के दोनों तरफ खाई है जिसमें प्लेन लैंड करवाने में अनुभवी पायलटों के भी पसीने छूट जाते हैं। और टेबल टॉप का मतलब ये होता है कि जो रनवे है वो ऊंचाई पर है, उसके चारों तरफ की जो ज़मीन है वो ढलान पर है, जिसको जैसे कि जो रनवे बनाया गया है वो एक जो ऊपर का जो होता है हिली एरिया उसको फ्लैट करके बनाया गया है, लेकिन उसके चारों तरफ ये ढलान होती है। तो इसमें ये होता है कि इसमें गुंजाइश, अगर कोई ओवरशूट कर जाए लैंडिंग के समय कोई एयरक्राफ्ट तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो समतल ज़मीन पर नहीं रहता है और वो नीचे चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे हुआ ये हादसा। कोझिकोड के रनवे का अगला हिस्सा जहां खत्म होता है वहां पर 35 फीट की गहरी खाई है। कल शाम 7:41 पर विमान लैंड हुआ। उस वक्त मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, रनवे पर पानी भरा था। विमान संख्या IX-1344 ने लैंडिंग से पहले रनवे के चक्कर काटे। पायलट और को पायलट की पहली लैंडिंग की कोशिश असफल हुई। उसके बाद लैंडिंग की दूसरी कोशिश की गई। इस बार विमान की लैंडिंग ठीक हुई, लेकिन लैंडिंग करते ही गलतियों की श्रृंखला शुरू हो गई। विमान की रफ्तार तय लैंडिंग स्पीड से बेहद ज्यादा थी। ऊपर से रनवे पर पानी भरा था। परेशानी की वजह से रोशनी कम थी। विजिबिलिटी 2000 मीटर से भी कम हो गई। विमान रनवे खत्म होने के बाद आगे फिसलता चला गया। हर एक जो रनवे में एक टचडाउन जोन होता है जिसमें कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना चाहिए, ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट को जो रनवे लेंथ है उसी के अंदर आराम से उसको रोक सके। क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी तो इससे पॉसिबिलिटी थी कि पायलट को जो रनवे को देखने में मुश्किलात हो रही होंगी। तो इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मौसम है, जो विंड शेयर वगैरह, इन सब के जो फैक्टर्स हैं उसका नतीजा ये हो सकता है कि पायलट जो है थोड़ा देर टचडाउन, जो नॉर्मल टचडाउन है उससे थोड़ा देर जाके टच किया। विमान को इस पॉइंट पर आकर रुकना था, लेकिन विमान फिसलकर आगे चला गया और नीचे खाई में गिर गया। नीचे खाई कैसी थी ये भी देखिए। खाई के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी। सुरक्षा के लिहाज से इस दीवार को बनाया गया था। विमान जब ऊपर से नीचे गिरा तो तेजी से इस दीवार से टकराया और उसके 3 हिस्से हो गए। कि इसी तरह 2010 में मंगलुरु में एक हादसा हुआ था और वहां का जो रनवे था वो भी टेबल टॉप रनवे था और वो विमान भी एयर इंडिया का विमान था और उस हादसे में किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका था। उसके बाद 2011 में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस गठन में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी। उस रिकमेंडेशन में सबसे पहले तो ये कहा गया था कि ये जो पूरा रनवे है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2860 मीटर। इसकी लेंथ को बढ़ाने को कहा गया था, यानी कि इसकी लेंथ 240 मीटर बढ़ाने को कहा गया था, जो बढ़कर हो जाती 3100 मीटर। लेकिन उस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी इस रनवे की जो लेंथ है वो है 2860 मीटर। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन और दी गई थी। वो रिकमेंडेशन दी गई थी DGCA द्वारा। DGCA ने 2019 में कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी
अथॉरिटी को एक शो कॉज लेटर जारी किया था। उस लेटर में तमाम बातें कही थी जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा रनवे है आप देख रहे हैं, इसमें जो रनवे का पॉइंट 28 है, इसके बाद में जब 10 की तरफ जाती हूँ, पॉइंट 10 की तरफ, यहाँ आप दूसरे छोर में रनवे का पॉइंट 10 है, यहाँ पे रबर जमा हो गया है जिस कारण प्लेन स्किड होता है और ये भी हादसे का एक कारण हो सकता है। देखिए यहाँ जब मैं थोड़ा रनवे 10 की तरफ जाऊंगी, यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइन से मार्क्ड एरिया है, यहाँ पर रबर जमा हो गया है और जो रबर यहाँ पे जमा हुआ है वो ज्यादा है, 3 मीटर से ज्यादा रबर जमा हो गया है और जितना ज्यादा रबर का इस्तेमाल होगा उतना प्लेन स्किड करेगा, तो ये भी हादसे का एक कारण हो सकता है। विमान के अगले हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए हादसे में मरने वाले वो लोग हैं जो आगे वाले हिस्से में बैठे थे, जबकि पीछे वाले हिस्से के ज्यादातर यात्री सुरक्षित रहे। टेबल टॉप रनवे को हादसे की एक और वजह बताया जा रहा है। मेज के आकार वाले टेबल टॉप रनवे काफी जोखिम वाले रनवे माने जाते हैं। यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी सावधानी बरतनी होती है। इस रनवे के लिए पायलट काफी ट्रेंड होते हैं। IX-1344 के पायलट भी काफी प्रशिक्षित और अनुभवी थे, लेकिन इसके बावजूद दर्दनाक हादसा हो गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने हादसे की डिटेल जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडिया टीवी के लिए टी राघवन की रिपोर्ट। और इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया। उम्मीद है जल्दी कारण क्या है इस दुर्घटना के ये पता लग पाएगा। हरियाणा के CM से क्यों मिले सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता, बताएंगे आपको पूरी